नमस्कार दोस्तों। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जो झगड़ा है वो अपने चरम पर चल रहा है इस समय। एक तरफ आप देख रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप वो ऑलरेडी ये क्लेम कर चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर उनका कब्जा है और वहां पर ऑलरेडी उन्होंने यूएस फ्लैग जो है वो फहरा दिया है। बहुत जल्दी वो यूएस फ्लैग जो है आपको फहरता हुआ देख जाएगा और ये लड़ाई ऑलमोस्ट खत्म है। ईरान बिल्कुल हार चुका है, एकदम उसकी हालत खराब हो चुकी है दुनिया भर के। इस तरीके की क्लेम डोनाल्ड ट्रंप ने किए। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स ये कहती हैं और आप सारे जो भी आपके ऐसे न्यूज़ एजेंसीज हैं जिनके ऊपर थोड़ा बहुत ट्रस्ट किया जा सकता है, रॉयटर्स जैसी, उन सब ने ऐसा क्लेम किया हुआ है कि ईरान की जो पार्लियामेंट की कमेटी है, कहा जाता है कि उन्होंने जो प्लान था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम ट्रांजिट फीस वसूलेंगे उसको पास कर दिया, उसको अप्रूव कर दिया है और बहुत जल्दी ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो सारी चीज़ें वसूलने वाला है, ट्रांजिट फीस वसूलने वाला है और सारे देशों के लिए मुसीबत जो है वो बढ़ने वाली है। डिटेल में इस पूरे मामले को दोनों को समझने की कोशिश करते हैं और तीसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि यूएस ने अपना इकोनॉमिक डी डे का प्लान जो है वो लॉन्च किया है और बिगेस्ट एवर इकोनॉमिक सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाए जाएंगे या किसी भी देश के ऊपर इससे बड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस कभी नहीं लगे हैं, ऐसा उनका कहना है। अब इसको थोड़ा सा हमें एनालाइज करना पड़ेगा, लेट अस सी इन डिटेल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और अनअकैडमी ने अपनी यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में आपको फिर से एक ऑफर दिया है। सिर्फ 19,999 के इस प्राइस में आप अनअकैडमी का सीएससी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। प्लस इसके साथ आपको 6 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्सटेंशन भी मिलता है उसका। प्लस इसके साथ में कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी इसके साथ इंक्लूडेड है, पूरा आपका फाउंडेशन कोर्स और उसके साथ में आपकी टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इस पूरे बैच में आपको अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप मेरा कोड इस्तेमाल करिएगा, APYT10 मेरा कोड है, इसको इस्तेमाल करके आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द टॉपिक। अब हुआ क्या है कि एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट को लगभग सारी जो भी रेपुटेड न्यूज़ एजेंसीज हैं, फर्स्ट पोस्ट, रूटर्स, सब ने लगभग इसको कवर किया और सब ने कहा कि भाई एक पूरा ईरान के पार्लियामेंट में ऐसा हल्ला उठा, ये रिपोर्ट आई कि ईरान के पार्लियामेंट ने जो इनका प्लान था कि भाई हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वसूलेंगे अपना ट्रांजिट फीस को, उसको इन्होंने अप्रूव कर दिया है। हालांकि इसको लेकर के पहले थोड़ा सा विरोध था आपस में इन लोगों की, पता नहीं ये अप्रूव होगा नहीं अप्रूव होगा, लेकिन फाइनली ईरान की जो पार्लियामेंट की कमेटी है उन्होंने अप्रूव कर दिया और उनको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज दी न्यूक्लियर फॉर देम और वहां से अब वो ट्रांजिट फीस लेना शुरू करेंगे, ऐसा ईरानियन लोकल मीडिया का भी कहना है और उन्होंने यही क्लेम किया है कि उनका नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ने इसको अप्रूव कर दिया है। अब यहाँ पर जो रेगुलेशंस हैं जो वाटरवे की, उनमें ये है कि फाइनेंशियल प्रोविजंस जो हैं वो शिप्स को कहेंगे कि आपको ट्रांजिट फीस पे करनी पड़ेगी और वो भी ईरानियन रुपीज़ में आपको ये देना पड़ेगा। ईरान की जो नेशनल करेंसी है रियाल, उसमें आपको ये ट्रांजिट फीस वहाँ पर पे करनी पड़ेगी। अब ईरान ने इससे एक तरीके से इसको ये कर दिया है कि वो इससे अपनी करेंसी को भी थोड़ा सा पावरफुल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई सारे देशों को रियाल में पे करना पड़ेगा, यानी कि अब रियाल का वैल्यू भी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। और ईरान ने, अगर ये सच है, अगर ये हो पाता है, वैसे तो ये बहुत मुश्किल मुझे दिख रहा है, लेकिन अगर ये हो पाता है और ट्रांजिट फीस ईरान लेने लगता है तो इससे आपको दोनों चीज़ दिखेगी। ईरान की एक तो जो प्रभुत्व है, पूरा वर्चस्व है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर, वो तो है ही, लेकिन उनका इकोनॉमिक फायदा भी इससे होना शुरू होगा। उनकी करेंसी जो है वो थोड़ी, उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू होगी और करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्गर होते हुए नजर आएगी। दूसरी तरफ जो उनकी फार्स न्यूज़ एजेंसी है उसने ये कहा कि 2 कंट्रीज के शिप को कंप्लीटली बैन कर दिया गया, यानी कि यूएस और इजराइल लिंक्ड कोई भी वेसल होगा उसको पूरी तरीके से यहाँ पर बैन कर दिया जाएगा। उसको रिस्ट्रिक्शन है कि वो इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे बढ़ ही नहीं सकते, वो इसको पास ही नहीं कर सकते। तो ये पूरा यहाँ पर मामला सामने आ रहा है और ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, तो मे भी हो सकता है कि इसमें सच्चाई हो। दूसरी तरफ आप देखते हो कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अलग ही दुनिया में है, वो अलग ही अपना डिलुलू वर्ल्ड में जी रहा है। ट्रंप ने क्लेम किया कि भाई हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कब्जा कर लिया और ये मल्टीपल टाइम्स क्लेम कर चुका है। आपने ये वाला मैप देखा होगा जहां पर ट्रंप ने एआई का इस्तेमाल किया, जिसका वो कभी कभी उसको मजा आता है तो वो एआई का ऐसा इस्तेमाल कर लेता है। तो उसमें उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दिखाया और कहा कि ये एक नई यूएस टेरिटरी है। अब इस तरीके की चीजें डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कर चुका, एआई इमेज डालना और ये सब करना, लेकिन यहाँ पर जो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को न्यू यूएस टेरिटरी बता दी, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी कि ये कैसे ऐसा क्लेम कर पा रहा है। हालांकि ट्रंप तो ट्रंप है, उसने ये क्लेम पहले भी कर दिया था। इसी तरीके का उसने क्लेम जो है 18 अगस्त को भी किया था, इसी तरीके का उसने क्लेम 15 अगस्त को भी किया था, जहां पर वो एक रैली को संबोधित कर रहा था। उस दौरान उसने कहा था कि हम
इस ईरान को हराएंगे और ये ईरान ऑलमोस्ट हार ही गया है, इस वॉर में ख़त्म होने वाला है, और बहुत जल्दी आपको जो लैंड है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का, वहाँ पर अमेरिकी झंडा दिखाई देगा, वो अमेरिका का नया स्टेट बनेगा। मतलब ये आदमी बहुत आतुर है इस चीज़ को कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो टोटल स्टेट्स हैं उसको बढ़ाया जाए। उसने ग्रीनलैंड के लिए भी ऐसा ही कुछ बोल दिया था, अब वही स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए भी ये व्यक्ति वैसा बोल रहा है। अब ग्राउंड पर कैसी सिचुएशन है इसके बारे में अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं कि किसके कब्जे में जा चुका है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़। ट्रैफिक वहाँ से दिख रहा है, ट्रैफिक वहाँ से होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ना ईरान का ब्लॉकेड है ना यूएस का ब्लॉकेड है, और ट्रैफिक हो पा रहा है तो कैसे हो पा रहा है। ईरान ने कुछ शिप्स को हिट भी किया, वो भी खबर है हमारे पास कि ईरान को शिप्स को हिट भी कर रहा है। अब इन सारी चीज़ों से निजात पाने के लिए यूएस को लास्ट और आखिरी रिजॉर्ट जिसको कहते हैं ना वॉर का, वो उनके पास एक ही बचा था कि भाई आप इकोनॉमी ख़त्म कर दो, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दो। हालांकि बहुत सारे सैंक्शंस ऑलरेडी लगे हुए हैं, लेकिन यूएस का कहना है, यूएस ने एक बड़ा बम फोड़ा, उन्होंने कहा कि ये इकोनॉमिक डी-डे जो है ईरान का शुरू हो चुका है और ये बिगेस्ट एवर इकोनॉमिक सैंक्शन होगा जो किसी भी देश के ऊपर लगा है, आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा है कि वो ऐसा अग्रेसिव इकोनॉमिक कैंपेन ईरान के खिलाफ लॉन्च करने जा रहे हैं जिससे ईरान क्रिपल क्या होगा, ईरान खत्म हो जाएगा। उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने तो बाकायदे फाइनेंशियल टाइम्स में इतना बड़ा क्लेम किया, उन्होंने कहा कि एट डॉन बिगिंस एन इकोनॉमिक डी-डे, और ये सिंगल ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल ऑफेंसिव होगा आज तक का। ये ऐसा किसी देश के खिलाफ कभी इतिहास में नहीं किया गया है, इस दुनिया की इतिहास में किसी देश के साथ में ऐसा नहीं किया गया है जो हम ईरान के साथ में इकोनॉमिकली करने जा रहे हैं। ये इकोनॉमिक डी-डे की तरह इसीलिए है। ट्रंप ने यहाँ पर क्लेम किया, ट्रंप ने कहा कि मोस्ट क्रशिंग इकोनॉमिक ऑपरेशन ये होगा जो किसी देश के खिलाफ किया जाएगा, और एकदम जिस भी देश ने ईरान का इकोनॉमिक सपोर्ट करने का यहाँ पर कोशिश किया उस देश के खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे, उस देश को भी हम बर्बाद कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि पूरी ऑयल स्मगलिंग, स्वैप लाइंस, कैश ट्रांसफर्स, एक्सचेंज हाउसेस, शिप रजिस्ट्रीज, फ्रंट कंपनीज जितनी हैं सब बंद होगी। कोई भी ईरान को किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पर अब सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अब आप मुझे ये सोच करके बताएं, देखिए ईरान के ऊपर पहले भी इकोनॉमिक सैंक्शंस थे, ईरान उससे उभरता हुआ आया, और जैसे हम कह रहे हैं ना कि यूएस में अगर ऐसा हो जाए तो यूएस की जनता जो है वो तुरंत रोड पे आ जाएगी कि भाई क्या कर रहे हो, उनको आदत नहीं है। ईरान एज अ देश अगर आप देखिए तो हमेशा सैंक्शंस लगे रहे हैं उनके ऊपर, और उनको उनकी जनता को आदत है उस चीज़ की। तो एक एक्सपर्ट ने इस बात को कहा था कि आप इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाओ, आप पॉलिटिकली उनको अपहील करने की कोशिश करो, उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करो, आप एयर स्ट्राइक्स से उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करो, एयर स्ट्राइक से उनका नुकसान कर दोगे भले, लेकिन जब तक आप ग्राउंड फोर्सेस नहीं उतारेंगे तब तक आप कभी भी एक इस तरीके का वॉरफेयर नहीं जीत पाएंगे। और ये ऑलमोस्ट कन्वेंशनल वॉरफेयर है, ऑलमोस्ट कन्वेंशनल वॉरफेयर है, जो कि आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन ये कन्वेंशनली वॉरफेयर है। तो इसमें जब तक आप ग्राउंड फोर्सेस नहीं उतारेंगे, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर है, कन्वेंशनल वॉरफेयर, एकदम ग्राउंड फोर्सेस लड़ रही हैं, जैसे आप वॉर देखते हो, तो उसमें आपको एक निष्कर्ष दिखाई देता है। जिस दिन भारी पड़ गया, जिसकी स्ट्रैटेजी जिस दिन काम कर गई, रशिया की काम कर गई, तो वो कब्जा कर लेगा कीव पे। लेकिन यूएस अगर एयर स्ट्राइक बहुत बढ़िया भी कर दिया और बहुत नुकसान भी कर दिया, उन्होंने उनके लीडर को मार दिया, अयतुल्ला खामनेई को मार दिया, क्या कर लिया उसके बाद? क्या ईरान ख़त्म हो गया? क्या ईरान गिर गया? क्या ईरान पर कब्जा कर लिया इन्होंने? कुछ नहीं कर पाया। तो वही बात है कि आप कितनी भी एयर स्ट्राइक कर लो, कितना भी इकोनॉमिक सैंक्शन लगा लो, लेकिन एज अ देश उसको आप कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे। तो ये मतलब ऐसे मतलब जनरली ऐसी समझ से ये है। अब देखते हैं कि यूएस एग्जैक्टली क्या कर पाता है इकोनॉमिक सैंक्शन से, उनको क्या हासिल होता है, वो तो आने वाले समय में समझ में आ पाएगा। और क्या ईरान सही में ट्रांजिट फीस वसूल पाएगा, इन दोनों सवालों का जवाब आप जरूर से देना कमेंट में। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।